हम बात कर रहे थे वसीयत की। हम जब जीवन को समझ रहे हैं तो यहाँ वसीयत की क्या आवश्यकता। वसीयत तो एक अलग ही विषय हो गया ना। यहाँ जीवन को समझने के लिए, धर्म को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए इस वसीयत की आवश्यकता कहाँ आ गई। अक्सर हमारे जीवन में वो क्षण आते हैं जब हमारे घर के बड़े वयोवृद्ध होने लगते हैं हमारी ही आंखों के सामने। वो उनकी झुर्रियों वाली शक्ल जो कभी हमें मजबूती से पकड़ के थाम लेते थे, उनके हाथ जब कांपने लग जाते हैं, वो समय सबके जीवन में आता है, हम सबके जीवन में आता है। जीवन चलता ही रहता है और जीवन की गति अनुभव के रूप में सामने आती है। बालों की सफ़ेदी जिंदगी को पूरा जी चुके अवसान काल उसका बोध करवाती है। हम सब के सामने हमारे वो बड़े होते हैं और वो समय ऐसा होता है जब सबके दिल में ये प्रश्न होता है, वसीयत तो हो ही जानी चाहिए, वसीयत तो कर ही दी जानी चाहिए और वक्त पर ही हो जानी चाहिए। फिर क्या पता चीज़ें स्पष्ट ही ना हो पाएं, किसके हिस्से में क्या आया पता ही ना चल पाए। उनकी इच्छा का तो पता चल ही जाना चाहिए। ऐसा समय हम सब के जीवन में आता है। बहुत महत्वपूर्ण भी है जीवन का ये क्षण जब हमारे बड़े हमें अपने पूरे जीवन की उपलब्धियों को सौंप देते हैं और खुद मुक्त हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को हम पे सौंप के मुक्त हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वास्तव में ये वसीयत किसकी होनी चाहिए, किस चीज़ की वसीयत करना चाहिए, हमारे बड़ों से हमें क्या लेना चाहिए। पूरा जीवन वो जो भी कुछ अर्जित कर पाते हैं जो धरती पर दिखाई दे सकता है संपदा के रूप में, वो घर हो सकता है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका हम मूल्य आंक सकते हो। कुछ अमूल्य भी है, वसीयत उस अमूल्य की होनी चाहिए। मूल्य की तो फिर भी कोई सीमा है, वो कोई कितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है कोई ना कोई तो सीमा है। मगर अमूल्य का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ही ना हो। वसीयत तो उस अमूल्य की होनी चाहिए जिसकी तरफ शायद हम बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता, जिसकी तरफ शायद हम में से किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जब हमारे बड़े हमारे सामने वृद्ध हो रहे होते हैं, उनके ज्ञान की वसीयत। वास्तव में वसीयत तो उस ज्ञान की होनी चाहिए जीवन में उनके जिए हुए हर एक पल से मिली हुई उस सीख की वसीयत होनी चाहिए, उन उतार चढ़ावों की वसीयत होनी चाहिए। कितनी तकलीफ से
किस शिद्दत से, किन किन संघर्षों से जी के उन्होंने ज़िंदगी निकाली, उस ज्ञान की वसीयत होनी चाहिए। हम सब का पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने बड़ों की हर उस बात को ध्यानपूर्वक सुने जो जो उनका अमूल्य ज्ञान है, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने अंदर सींचा है, जिससे हम निर्मित हुए। वो जीवन वो लेना चाहिए वसीयत में, क्योंकि वो जब हमारे पास आ जाएगा तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। मूल्य तो जितना भी होगा खर्च हो जाएगा, धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। जब तक हम अपनी वृद्धावस्था में आएंगे शायद हमारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो खर्च हो जाएगा। मूल्य का तो अस्तित्व ही यही है, कुछ ना कुछ उससे हमें खरीद लेना है और खरीदते खरीदते वो एक दिन समाप्त हो जाना है। लेकिन ये ज्ञान, ये इसीलिए अमूल्य है क्योंकि ये अमर है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और अपनी आने वाली पीढ़ी को लगातार सौंप सकती है, वो भी बिना ख़त्म हुए, वो भी बिना कम हुए। कोशिश कीजिए अपने बड़ों से आप ज्ञान की वसीयत ले सकें, जो चिरायु होती है, जो हमें चिरायु बना देती है पीढ़ी दर पीढ़ी। जीवन से आगे भी जीवन, ये मिल जाता है हमें अपने बड़ों से मिली ज्ञान की वसीयत में।